परंतु मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जी, महाराज तक्षक को पूरा विश्वास था कि अर्जुन की आत्मा को ढूंढने कोई पृथ्वीलोक नहीं आएगा, परंतु इन बातों का अब क्या अर्थ? मुझे पता चला है कि महाराज तक्षक ने अर्जुन की आत्मा पृथ्वी पर ऐसी जगह छुपा दी है जहां पर अगर पहुंच भी लिया जाए तो उस आत्मा को मुक्त कराना असंभव है। तो क्या महाबली अस्तिका मुझसे यह कहना चाहता है कि असंभव को संभव बनाने का साहस अब उसमें नहीं है? एक पिता बनकर सोचो अस्तिका, शायद हिम्मत आ जाए। सूर्यास्त का समय हो गया है और अर्जुन के जागने का भी। मुझे उसे बचाने जाना है। हे भोलेनाथ, मेरे अर्जुन की रक्षा करना। क्या हो गया तुझे अर्जुन? मेरा अर्जुन ऐसा नहीं था। I don't believe this. ये नहीं हो सकता। अर्जुन भैया ऐसे नहीं हो सकते। चाची, लेकिन ये अर्जुन ही है। ये जीन्स अर्जुन की है। अगर ये पैंट उनकी है तो लॉकेट तो इनका नहीं है ना? अर्जुन भैया के पास तो लॉकेट ही नहीं थी। मतलब ठीक से देखो ना टीना, वो राक्षस के पास जो चमकी हुई चीज है वो अर्जुन भैया के पास नहीं थी। कुछ तो है इस लॉकेट में जो हम सब इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपका
मतलब ये तो नहीं है कि अर्जुन के गले में किसी ने कोई मायावी चीज डाली हो? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ये आम लॉकेट नहीं है। ये कुछ अजीब, कुछ बहुत ही जादुई, ऐसा लग रहा है कि वो लॉकेट हमें अपनी ओर खींच रहा, जैसे हम राक्षस को नहीं, अर्जुन को देख रहे हो। अर्जुन! ये अचानक कहाँ जा रहा है? शहर में तबाही मचानी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज लगातार तीसरी रात है और हम अभी तक कोई सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाए। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये वाकई अर्जुन है तो ये हो क्या रहा है? हे भोलेनाथ! हे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, हे महादेव, मेरी सहायता करें, मुझे अर्जुन की आत्मा तक ले जाएं। मुझे मार्ग दिखाएं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि तक्षक पृथ्वी लोक पर आने वाला है, अर्थात बहुत बड़े अनर्थ की संभावना है। हर हर महादेव। महाराज तक्षक की जय। मानना पड़ेगा पिताश्री, इस समय अम्बौली के लोगों की जो हालत है वो केवल आप ही कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है मोहिनी। मेरा नाग राक्षस कहाँ है मेरा नाग राक्षस? प्रसन्न किया नाग राक्षस, अपने महाराज तक्षक को तुमने बहुत प्रसन्न किया। आज की रात चाहे जितनी सेना बनाओ, अमरौली को बिना आग के राख कर दो। आज अमरौली, कल समस्त पृथ्वी पर बसेगा नाग राक्षस का कहर। विजयी भव मेरे नाग राक्षस, विजयी भव।
तुम्हारे चेहरे पर कितनी उदासी क्यों अस्तिका? तुम्हारे सीने को तो गर्व से फूल जाना चाहिए। हमारा बेटा नागलोक की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है अस्तिका। गर्व, उदासीनता, खुशी, गम, ये सब भावनाएं हैं। और आप ही कहते हैं ना कि भावनाएं नागों को कमजोर बनाती हैं। भावनाओं की नागों को आवश्यकता नहीं। लेकिन महाबली अस्तिका, हम गर्व तो कर ही सकते हैं। पिताश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अर्जुन की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं। हे भगवान, असलम, टीना, अर्जुन यहीं तो आया था ना, तो कहाँ चला गया ये लड़का? आंटी, वो बहुत तेज है चाची, उसे पकड़ पाना मुश्किल है। अच्छा हुआ दीदी बिंदा और दिगंत को पुलिस शहर के बाहर ले गई। बेचारी दीदी तो चल भी नहीं पाती इतना। आप लोगों ने एक बात नोटिस की? अभी जब हम अर्जुन का पीछा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने डायरेक्शंस बार-बार चेंज कर रहा हो। मतलब? इसका मतलब ये कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने डिसीजंस खुद ना ले रहा हो, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। सोचता ना था कि तुम कभी तक्षक के विरुद्ध जा सकते हो। तुमने अर्जुन के परिवार की रक्षा की, उसके लिए धन्यवाद। यह समर्थन या विरोध का समय नहीं है गुरु वासुकी। आज तीसरा दिन है। अगर आज इस राक्षस को रोका नहीं गया तो संपूर्ण पृथ्वीलोक का सर्वनाश हो जाए। जो तुम सोच रहे हो उससे कहीं बड़ी है यह चुनौती अस्तिका। तक्षक ने अर्जुन की आत्मा को कहां छिपा कर रखा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। इस चुनौती को आप अवश्य पार कर सकते हैं गुरु वासुकी। आप कुछ भी कीजिए, परंतु अर्जुन की आत्मा को मुक्त कीजिए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। हर हर महादेव। अच्छा हुआ आप सब यहीं आ गए। जो कुछ हो रहा है उसे देख पाना, सहन कर पाना, जानता हूं कि बहुत कठिन है, और आप यहां सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित रह सकती हूँ? बताइए ना बाबा, एक माँ इस हालत में कैसे सुरक्षित रह सकती है? जिसका बच्चा इतने दिनों से गायब हो, और आखिरकार जब वो मिलता है तो अपनी माँ को गले लगाने की बजाय वो उसे ऐसी हालत में, अपने बच्चे को इस हालत में देखकर कभी कोई माँ जिंदा नहीं रहना चाहती। नहीं प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। आप तो हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग हो।
अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? कैसे हिम्मत ना हारूं टीना मैं, पता ना कैसे हिम्मत ना हारूं मैं। मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है। मेरा बेटा और राक्षस, मुझे नहीं लगता मेरा अर्जुन कभी वापस आएगा। लेकिन बाबा, मेरा बच्चा राक्षस कैसे हो सकता है? वो राक्षस है क्योंकि राक्षसी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, और केवल अंश मात्र के लिए, क्योंकि अर्जुन की आत्मा उसके शरीर में नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका बेटा आपको अवश्य लौटाऊंगा। बस मां के विश्वास का साथ बना रहे। हमेशा है आपके साथ। देखा, मैंने कहा था ना अर्जुन भी इतने बड़े राक्षस नहीं हो सकते, वो इतने गंदे नहीं हो सकते। मैंने तो आपको प्रूफ भी किया था ना। वो चमकने वाले लॉकेट अर्जुन भैया का नहीं है। अर्जुन भैया नाग नहीं है। आज वो राक्षस फिर से शहर में निकल आया। समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उसे रोकूं तो कैसे रोकूं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राजवीर। अर्जुन कहाँ है? तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि फिर अर्जुन है कहाँ। राजवीर, क्या तुम्हें ये नाम याद है नूरी? क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जब जब अर्जुन का नाम तुम अपने मुंह से निकालती हो तो मुझ पे क्या बीतती होगी? अमरोली की रक्षा करने के लिए दिन रात भागता हूं, उस राक्षस से लड़ता हूं, भगवान ना करे कि मुझे कुछ हो जाए, तब भी तुम यही पूछोगी कि अर्जुन कहाँ है। और सब बात के ऊपर तुम ये बात कैसे भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, फिर भी बार बार उस अर्जुन का नाम लेती हो? क्यों? What do you mean, राजवीर? क्या कहना चाह रहे हो? मैं जानती हूँ कि अर्जुन ने ऐसी बहुत सारी चीजें की है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो परिवार, मैं जब तक हॉस्पिटल में थी तब तक उसी के परिवार वालों ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ध्यान रखा जब तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और रही बात प्रोटेक्शन की, just face it, अगर वो राक्षस यहाँ आ भी गया ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, नहीं कर सकता मैं कुछ, लेकिन मैं उसकी तरह तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं। शायद तुम भूल सकते हो, लेकिन टीना, तुम लोग सब कहाँ हो? और अर्जुन की कोई खबर? क्या गोवा में? किसकी? बाबा जी की? लेकिन तुम लोग वहां पहुंचे कैसे? तुम लोग सब ठीक से रहना, ठीक है? राक्षस अर्जुन की फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है? बेटा, वो लॉकेट अर्जुन का नहीं भी हो तो इससे साबित क्या होता है? चाचू, बात सिर्फ उस लॉकेट की नहीं है। पता नहीं, कुछ अजीब सा था उस लॉकेट में, और ये हम सबने महसूस किया। क्या महसूस किया? विस्तार से बताइए। दरअसल वो लॉकेट थोड़ा अजीब सा है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ताकत है, कोई शक्ति। और वो चमक रहा था, नॉर्मल लॉकेट की तरह नहीं, कुछ ज्यादा चमक रहा था वो लॉकेट।